दोस्तों आजकल एचपीवी वैक्सीन बहुत चर्चा में है और कहा यह जा रहा है कि ये वैक्सीन आने वाले समय में हमारी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाएंगी। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हर एक माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बच्ची सुरक्षित रहे और ठीक रहे। लेकिन लोकतंत्र में एक सिद्धांत होता है सवाल पूछना, और जब सरकार कोई बड़े स्तर पर कोई अभियान चालू करती है तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं एज ए पेरेंट्स, हो सकता है ये सवाल आपके भी हों। पहला सवाल, जब हमारे देश में लाखों लोग साधारण इलाज के लिए भी तरस रहे हैं, अस्पताल कम पड़ रहे हैं, दवाइयों की भारी कमी है, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, भारत के कई बड़े शहरों में कैंसर का इलाज तो छोड़ो जांच की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, वर्तमान की स्थिति कंट्रोल हो नहीं रही, फिर भविष्य में आने वाली बीमारी की इतनी चिंता क्यों है? क्या हमारे भारत में वर्तमान की सभी बीमारियां खत्म हो गई? डेंगू, मलेरिया, शुगर, टीबी, कुपोषण, इससे हर साल भारत में लाखों लोग प्रभावित होते हैं और कई जगह तो महिलाओं को बेसिक चिकित्सा तक उपलब्ध नहीं है। तो मेरा सवाल यह है, पहले इन बीमारियों का इलाज होना चाहिए या भविष्य में आने वाली बीमारी से लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए? दूसरा सवाल यह है, प्रचार हो रहा है कि यह वैक्सीन आने वाले समय में हमारी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाएगी। क्या यह बात सही नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर 40, 45 और 50 साल के बाद ही सामने आता है? तो फिर 9 से 14 साल की लड़कियों को यह वैक्सीन देने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या इस पर देशव्यापी खुली बहस हुई है? क्या बच्चियों के माँ बापों को इसकी पूरी जानकारी दी गई है? मेरा तीसरा सवाल यह है कि इस देश में परिवार नियोजन के नाम पर कई योजनाएं चलाई गई थी, टीवी में ऐड भी आया करती थी, छोटा परिवार सुखी परिवार, और महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती थी, वो भी फ्री में प्रचार करके देते थे। क्या आपको मालाडी का वो विज्ञापन याद है जिसमें कहा जाता था कि दुनिया भर में 8 करोड़ से ज्यादा महिलाएं इन गोलियों का सेवन कर रही हैं और आप भी इस्तेमाल करें? ये ऐड आज भी यूट्यूब पर उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। हमारे देश की माताओं बहनों ने कई सालों तक, लंबे समय तक ये गोलियां खाई हैं, लेकिन क्या कभी बड़े स्तर पर इन पर रिसर्च हुई है कि इन दवाइयों को लंबे समय तक लेने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? आज हालत ये है कि हमारे देश के कई हिस्सों में हमारी माताओं बहनों के गर्भाशय ऑपरेशन करके निकाल दिए गए हैं। सवाल तो ये है, क्या हर एक केस जरूरी था या पूरे सिस्टम की लापरवाही थी, या फिर गलत सलाह थी, या मुनाफे का खेल इसमें शामिल था? मेरा चौथा सवाल यह है, आम लोगों के मन में एक चिंता होती है जब भी कोई नई दवा या कोई नई वैक्सीन आती है, इसकी सुरक्षा कितनी है, इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हैं और कितने समय तक ये हमारे शरीर में रहेगी? क्या इन सभी सवालों का जनता को स्पष्ट जवाब दिया गया है? क्या स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग बुलाकर हर एक बच्चे के माँ बाप को इसकी पूरी जानकारी दी गई है, या फिर ये बोल दिया है कि ये बस जरूरी है जैसे कोविड की वैक्सीन कह दी गई थी? मेरा पांचवा सवाल ये है, क्या हर एक बीमारी के नाम पर वैक्सीनेशन जरूरी है? क्या हमने किसी से ये सवाल पूछा है कि प्रदूषण कितना बढ़ रहा है, हमारे खाने में मिलावट कितनी है, कीटनाशक और केमिकल कितनी मात्रा में हमारी थाली में परोसे जा रहे हैं? अगर सरकार सच में हमारी चिंता करती है तो क्या इन सवालों पर भी इतनी ही गंभीरता से काम हो रहा है? मेरा छठा सवाल है, स्वास्थ्य नीतियों में कितनी पारदर्शिता है? क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि इस अभियान के पीछे कोई वैश्विक दबाव नहीं है? क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि यह वैज्ञानिक सलाहों पर आधारित है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम अपने बच्चों की स्वास्थ्य नीतियों से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं या हमें वो भी अधिकार नहीं है? लोकतंत्र में सवाल पूछना विरोध नहीं होता, लोकतंत्र में सवाल पूछना जागरूकता का संकेत होता है। अगर ये वैक्सीन सच में सुरक्षित है, प्रभावित है और आने वाली पीढ़ियों को बीमारी से बचा सकती है, तो सरकार, वैज्ञानिक और डॉक्टरों को आगे आकर इस तरह के हर एक सवाल का जवाब देना चाहिए, और सवाल के जवाब तथ्यों के साथ होने चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में हम अंधविश्वास नहीं चाहते। अगर ये सवाल आपके भी हैं, हर एक माँ बाप के हैं, तो आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने इलाके में या अपने हर एक प्लेटफॉर्म से, अपने सोशल मीडिया से
ये सवाल पूछिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और जानकारियां लेना चाहते हैं तो 23 मार्च 2026 को ताल कटोरा स्टेडियम में शहीदी दिवस और पेरेंटिंग सेमिनार मनाया जा रहा है। वहां पर आ रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा, आपके हर एक सवाल का जवाब भी देंगे और आपको बताएंगे आपके देश में क्या चल रहा है। आप अगर अपने देश से प्यार करते हैं और जागरूक होना चाहते हैं तो भारी से भारी संख्या में वहां पहुंचे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।